शिवाजी पार्क दादर के वीर सावरकर सभागृह में माय होम इंडिया की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी वन इंडिया अवार्ड का आयोजन किया गया। इस बार यह पुरस्कार मणिपुर के श्री अरिबम ब्रजकुमार शर्मा जी को दिया गया और इसे देने के लिए मुख्य अतिथि नागालैंड के महामहिम गवर्नर श्री पद्मनाथ आचार्य, विशेष अतिथि महाराष्ट्र हाउसिंग डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश मेहता, माय होम इंडिया के संस्थापक एवं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील देवधर जी, अध्यक्ष डॉक्टर हरीश शेट्टी और के वाइस प्रेसिडेंट व भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष मोहित कंबोज मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से और शहरों से लोग मौजूद रहे। माय होम इंडिया देश के लगभग 65 शहर अलग अलग विषय पर समाज सेवा के माध्यम से अपना योगदान दे रही है, जैसे सपनों से अपनों तक, दर्द से हमदर्द तक, जन आरोग्य रक्षा, सामाजिक समरसता, राष्ट्रवाद पर मंथन, नेस्ट फेस्ट, फ्रेटर्निटी मैच इत्यादि इस संगठन के प्रकल्प हैं, जिसे देश भर का जिम्मेदारी श्री श्रवण झा जी को की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाते संभालते हैं और देश की संस्कृति व सभ्यता के लिए काम करती है। जितने नेताओं ने इस कार्यक्रम का प्रशंसा किया है, ये तो केवल शुरुआत है। दिस कैन नॉट बी द एंड। कहीं न कहीं शुरुआत करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर आए हैं, लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर हैं, उनका दुख और दुख का कारण सोच के यदि हम उनके दुख में भागीदारी बन के हमारे देश से वो भी आगे बढ़े, इस तरह का प्रयत्न करेंगे। कैसे कर सकते हैं? हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर व्यापार के दृष्टि से जाएं, टीचर के नाते से जाएं, डॉक्टर के नाते से जाएं, ऑर्फनेज खोलें, वहाँ के प्रश्नों को सुलझाने के लिए हम हाथ बटाएं, तभी वो नज़दीक आ सकते हैं। उनकी बोलियाँ सीखें। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, but not even one university has even a department. Forget it, there is not even a chair for tribal dialects. और वहाँ पर इतने स्फूर्तिदायक लोग हैं, their contribution to India's progress is second to none. उनके नाम से यहाँ डिपार्टमेंट खोलें, लोगों को जागृत करें, भाषा सीखें। भाषा सीखने से दिल एक हो जाता है। बहुत से बातें हैं डेमोक्रेसी में, सेकुलर कंट्री में, वी हैव टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इंडिया हैज़ टू ग्रो। पोटेंशियलिटी है, हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर आए। So here our problem is this: our mindset should be oriented from negative to positive one here. This is the only problem operating throughout the country here, especially here in the case of the Northeast India. The people's number is so much. That means population number is small, but there are so many ethnic groups here. They are divided in different way because of this negative attitude here. Our India program should be this here. This should be oriented from the negative to positive, so that here our India should be unified completely. At the same time, that this will progress all for all. For this Naga here, and I think that here people for the Northeast region here very much conscious their identity here. In order to bring this here, we have to respect their culture, tradition. At the same time, there should be some arrangement to meet together, so that here the mistake will be removed slowly. And this is a slow process that we have to work with sincerely in this political direction. And in due course, that particular problem will be solved, and that is peace and tranquility will be achieved completely. माय होम इंडिया एक देश को राष्ट्रीय एकात्मता से जोड़ने वाला देशव्यापी सामाजिक संगठन है। पूर्वोत्तर भारत, जिसके प्रति भारत के बाकी राज्यों में बहुत कम जानकारी है, वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के जो लोग आकर बसते हैं, उनको आत्मीयता देना, अपनाना, एक देश की भावना सब में निर्माण हो, ये काम हम लोग सालों से करते आ रहे हैं। ये 13 साल हमारे पूरे हो रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में भारतीयत्व की भावना को ज़िंदा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए जिस किसी व्यक्ति ने सारा जीवन न्यौछावर किया, ऐसे हर एक व्यक्ति को हर वर्ष हम 1 लाख रुपए का अवार्ड, मानपद्य और उसको ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हैं वन इंडिया अवार्ड के नाम से।
आज ये 8वां वन इंडिया अवार्ड हमने अरिबम ब्रजकिशोर शर्मा इनको हमने दिया और इनको सांस्कृतिक एकात्मता जो इन्होंने सारी ज़िंदगी मणिपुर में की, विविध जनजातियों को एक लाने का काम जो उन्होंने किया, मणिपुर में खेलों के प्रति जागृति निर्माण करके आज MC मेरी कॉम जैसे अगर प्लेयर्स मणिपुर में निकले हैं तो उसके पीछे हमारे अरिबम जैसे लोगों का समर्पण है। नशा मुक्त मणिपुर बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान मणिपुर में दिया हुआ है। आज 80 साल से अधिक उनकी उम्र है। आज हमने उनको नागालैंड के महामहिम राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य जी के हाथों सम्मानित किया, वन इंडिया अवार्ड उनको दिया। उनको गौरवान्वित करके हम धन्य हो गए, ऐसे मेरा मानना है। माय होम इंडिया देश के लिए जिन जिन युवाओं को, जिन जिन लोगों को देश के लिए काम करना है, प्रामाणिकता से समाज के लिए काम करना है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मंच है, पवित्र मंच है। इसमें किसी भी प्रकार के जात पात या उच्च नीचता या किसी भी प्रकार का भाषा का भेद, लिंग का भेद, कोई भेद नहीं। हम सब भारतवासी है, भारतीय, भारत माता के बच्चे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम सब लोगों ने समाज के लिए समय देना चाहिए, यही हमारा संदेश है। और सभी लोग माय होम इंडिया के कार्यकर्ता बन सकते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो। माय होम इंडिया में वो सामाजिक काम करने के लिए जुड़ सकते हैं। अपने राजनीति का जूता बाहर निकाल के इस पवित्र मंदिर में आकर सब लोग मिलकर देश के लिए काम करें। खोए हुए बच्चों को माँ बाप से मिलाने का काम, राष्ट्रवाद पर मंथन करने का काम, नॉर्थ ईस्ट को हेल्पलाइन देने का काम, रुग्णों की सेवा करने का काम, युवाओं में राष्ट्रीयत्व की भावना जागृत करने के सेमिनार्स करने का काम, ऐसे कई काम माय होम इंडिया करता है। आप सब लोग उससे जुड़े, मेरा आपसे निवेदन है।